जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पहला प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या का आप डिफिनीशन कैसे दीजिएगा, तो प्राकृत संख्या का आप डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का आप डिफिनेशन कैसे बोलिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एक बात है यहाँ पर कि प्राकृत संख्या का नाम प्राकृत संख्या ही क्यों रखा गया, यह इसलिए रखा गया कि किसी व्यक्ति से आप गिनती सुनिएगा तो वह एक से ही शुरू करता है। मतलब उसको बिना बताए आप बोलिएगा गिनती गिनती सुनाऊं तो वह 1 2 3 4 5 ही बोलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा गया, क्योंकि यह नेचुरली आता है, ठीक है। यह नेचुरली आता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा गया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या की एग्जांपल क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है होल नंबर, इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, 0 को ही ना शामिल करेंगे, 0 को शामिल कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक, इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। तो इंटीजर का आप डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, तो इंटीजर का डिफिनेशन आपको देना होगा ऐसे कि जब प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे बोलिएगा कि जब प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये डॉट डॉट कहाँ तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और यहाँ और इधर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो आप इसका डिफिनेशन बराबर सुन लीजिए कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। चौथा दिया है सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स कहते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं कि जब किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अर्थात जब किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे, ठीक है, इवन नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कहा जाएगा, एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट
आगे तक हो जाएगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार और सुन लीजिए, कैसे बोलेंगे इसको सम संख्या को। जब किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा है विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका डिफिनीशन कैसे दीजिएगा, तो आपको इसको बोलना होगा, आपको इसका डिफिनीशन बोलना होगा कि जब किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।